नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और वो है कैंसर। जैसे ही कोई बोलता है कैंसर, दिल घबरा जाता है। लेकिन दोस्तों, डरने से नहीं बात बनती, समझने से बचाव होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डराऊंगा नहीं, बल्कि आसान भाषा में समझाऊंगा कि कैंसर होता क्या है, क्यों होता है और शुरुआती लक्षण क्या है, और सबसे जरूरी, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सच ये है दोस्तों, सच ये है कि 70 से 80% जो लोग होते हैं वे कैंसर अपने घर पे ठीक कर लेते हैं। सही लाइफस्टाइल से इसको रोका जा सकता है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कैंसर क्या होता है। बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि हमारा शरीर करोड़ों सेल्स से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं रोज बनती है और रोज मरती है और रोज टूटती है। जब सब कुछ कंट्रोल में चलता है, लेकिन जब कोशिकाएं बिना कंट्रोल बढ़ने लगती है, हमारे शरीर में कहीं पे गांठ या ट्यूमर जैसे ये बनने लगते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं कैंसर सेल्स। यानी कि मतलब शरीर के अंदर कुछ सेल्स बेकाबू होने लग जाते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स हो जाते हैं जो वे बेकाबू हो जाते हैं, जिसके कारण हमें शरीर में जो है कैंसर की समस्या देखने को मिलती है। असल में दोस्तों, कैंसर होता क्यों है, कारण सबसे बड़ी बात यह है, जब ये बेकाबू हो जाते हैं। बेकाबू किस तरीके से होते हैं कि आप तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि ये आपके मुंह, गले या फेफड़ों में भी देखने को मिलता है। दूसरा आपका होगा शराब, जो आपके लीवर और पेट के कैंसर को बढ़ा देता है। इन चीजों का आपका ध्यान रखना है। तीसरा आपका होगा दोस्तों जंक फूड, जो कि आपकी मैदा वाली चीजें हैं। इनसे भी आपको कैंसर की समस्याएं आपको बढ़ सकती है। चौथा होगा दोस्तों आपको एक्सरसाइज की कमी। अगर आपके शरीर में गंदगी जमी हुई है, अगर आपके मन में तनाव रहता है, अगर मन में चिंता रहती है, किसी प्रकार की आप गंदा खाना खाते हो, ज्यादा प्रदूषण में रहते हो, या फिर आप तला भुना चीजें खाते हो, तो उसके कारण भी आपके शरीर में जो है कैंसर के जो सेल्स है वे बनना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इनको कैसे खत्म कर सकते हैं। कैंसर अचानक नहीं होता। सबसे पहले शरीर हमें संकेत देता है। अगर ये लक्षण दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। कैसे? वजन अचानक कम होना आपका, लगातार आपको थकान आ रही है, कोई गांठ या सूजन आपके शरीर में है, या आपके शरीर में कोई खून की कमी आ गई है, जैसे कि मुंह, पेशाब, या आपके कहीं घाव हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, लगातार आपको खांसी आ रही है, या आप दिक्कत में ज्यादा आ रहे हो, या फिर आपको आपकी आवाज बदल रही है, याद रखे जल्दी जांच, जल्दी इलाज, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कैंसर से लड़ाई दवा से नहीं और लाइफस्टाइल से ज्यादा जीती जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आपके शरीर के लिए डाइट सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको क्या क्या खाना है, क्या खाए, वो आपको ध्यान रखना है। हरी सब्जियां जैसे कि गाजर, टमाटर, ब्रोकली, फल, या फिर आपके साबुत जो अनार होते हैं, या ड्राई फ्रूट जो आप खाते हैं, या हल्दी का आपका सेवन जरूर करना है, और लहसुन भी आप सेवन जरूर करना है। ये आपके पूरे सेल्स को खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं क्या ना खाए। तंबाकू, शराब, जंक फूड, तली भुनी चीजें, या आप कोल्ड ड्रिंक जो खाते हैं, या पैकेट वाली जो भी आप चीजें खाते हैं, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर आप अपने घरेलू उपाय और अच्छी आदतें रखते हैं तो आपके शरीर स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद आपको हल्दी का दूध ही पी सकते हैं। लहसुन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और आपको क्या करना है, धूप में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर बैठना है। पूरे दिन में आप कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए, और डेली सुबह और शाम योगासन जरूर किए। दोस्तों, योग सीधे कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन ये शरीर को इतना मजबूत बना देता है कि बीमारी पास नहीं आती। सबसे पहले आपको कौन कौन से योगासन करने हैं। ताड़ासन आपके पूरे शरीर को स्ट्रेच कराएगा, और भुजंगासन आपकी छाती और फेफड़ों को मजबूत करेगा। अगर आप पवन मुक्तासन साथ में करते हैं तो आपका पाचन तंत्र भी सुधर सकता है, और मंडूकासन तो आपकी सारी समस्याओं को खत्म ही कर देगा। डेली आपको 12 से 13 या 14 आप सूर्य नमस्कार भी डेली कर सकते हैं। रोज आपको 20 से 30 मिनट जरूर ये आपको अभ्यास करने हैं। आपके लिए सबसे जरूरी अभ्यास कौन से? अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी। ये आपके पूरे मन को शांत रखेगा और पूरे शरीर को स्वस्थ रखेगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है। कैंसर से बचाव के 5 मंत्र आपको याद रखने चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। रोज वॉक कीजिए, योग कीजिए, सही खाना कीजिए, और तनाव कम कीजिए, नशा बंद कर दीजिए। बस इतना कर लीजिए, आपकी आधी से ज्यादा बीमारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही डरना नहीं है, समझदारी दिखानी है हमें। याद रखिए, हमारा शरीर बहुत ही ताकतवर है।
अगर हम इसे सही खाना पीना देंगे, सही आदतें रखेंगे, तो हम अपने शरीर पे नियंत्रण पा सकते हैं, वरना फिर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं कभी भी आपको बढ़ सकती है। आज से ही फैसला लीजिए, तंबाकू छोड़ेंगे, रोज चलेंगे, घर का खाना खाएंगे और खुश रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो दवा होती है वह स्वास्थ्य आपकी जीवन शैली पे निर्भर करती है। क्योंकि सबसे बड़ी दवा होती है आपकी स्वास्थ्य जीवन शैली की आप सुबह से शाम तक क्या क्या खा रहे हो। दोस्तों स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डेली योग अभ्यास करते रहिए। मिलते किसी लाइव सेशन में, तब तक के लिए हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम सभी को।